हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में बड़ा अपडेट देने जा रहा हूं। जो कुर्दिश लड़ाके हैं जो तुर्की के अंदर घुसकर हमला करते थे, ईरान पर भी ये आतंकी हमला करते हैं और ईरान के बॉर्डर पर ये पाए जाते हैं। ये सीरिया के बॉर्डर में भी मौजूद है, सीरिया के पहाड़ी इलाकों में भी मौजूद हैं। ये जोलानी की फौज पर हमला कर रहे हैं, जोलानी पर हमला कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये तुर्की के भी दुश्मन हैं। ऐसे में सीरिया के अंदर कुर्दिश और जोलानी की फौज में खतरनाक झड़प हो रही है, बहुत खतरनाक हो रही है भाई। मतलब ऐसे ऐसे तस्वीरें हैं कि मतलब आपकी रूह कांप जाएगी। लगातार पिछले 12 घंटे से दोनों के बीच में झड़प चल रही है। ऐसे में कुर्दिश ने जब मदद मांगी अंदर ही अंदर, तो एज यूजुअल इजराइल ने सपोर्ट कर दिया कुर्द को कि भैया हम कुर्द के साथ हैं। ऐसे ही इजराइल करता है भाई। सोमालिया में क्या हुआ? सोमालिया लैंड को सपोर्ट किया, देश के 2 टुकड़े किए। यूएई ने यमन के अंदर क्या किया? जो एसटीसी है उस संगठन को सपोर्ट किया। वो तो सऊदी अरब था भाई, अंधा पैसा और अंधा हथियार, कि उसने तबाही मचाकर लाल कर दिया पिछवाड़ा, तो ये वहां से भाग गए। अब सोचिए, यूएई और इजराइल एक जैसा काम करते हैं। जो सरकार इनका साथ नहीं देती, वहां की सरकार के विपक्ष की पार्टी को ये सपोर्ट कर देते हैं, या वहां के आतंकी संगठन लड़ाकों को सपोर्ट कर देते हैं। तो फिलहाल जो है सीरिया में यही हुआ। इजराइल ने वहां के आतंकी संगठन कुर्द को सपोर्ट कर दिया। फिर इसके बाद जब तुर्की ने देखा कि अच्छा, अगर आप कुर्दिश को सपोर्ट करोगे तो ये कुर्द मजबूत होगा, और कुर्दिश लड़ाके मजबूत होंगे, तो भाई ये तो तुर्की के भी अंदर घुसकर हमला करते थे। तो तुर्की ने तुरंत ड्रोन भेज दिया उन पर नजर रखने के लिए, और अगर कुर्द तुर्की के लिए खतरा बने तो उन पर हमला करने के लिए। كما نشاهد الآن طائرات البرقدار في سماء حلب. إذن كما نشاهد الآن تحليق طائرات تركية نوع برقدار أو أكينجي في سماء حلب وسط اشتباكات عنيفة في حي الشيخ مقصود والأشرفية। ये तो आपने ड्रोन देख लिया जो तुर्की का कुर्दिश इलाकों में घुसा है सीरिया में आके। उधर जो कुर्दिश हैं और सीरिया की जोलानी की फौज है, उसके बीच जो झड़प हो रही है, उफ, उनके मंजर दिखा दूं आपको 2-4, देखिए। شاهد أيضا هناك أعمدة كثيرة الحية والمباشرة من حيي الأشرفية والشيخ مقصود। अब सीरिया की फौज है मेन, यानी जोलानी की फौज पर ये हमले हो रहे हैं। हालात बिगड़ गए। अब जोलानी क्या कर सकता है? जोलानी ने भारी मात्रा में कुर्द से सामना करने के लिए टैंक भेजना शुरू कर दिए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देख लिया, मामला समझ में आ रहा है ना आपको? यही जो बात मैं आपको कई दिन से समझा रहा हूं कि ये इजराइल का कैरेक्टर है, तोड़ने के लिए ये काम करता है। इसी तरह से आपके देश में किसी दूसरे संगठन को सपोर्ट कर देगा, वो संगठन मजबूत होगा और हमारा देश कमजोर होगा, और हमारा देश कमजोर होगा तो इजराइल घुसेगा। ये उसकी नीति है।
और यही बात खुदा की कसम एज इट इज तुर्की के विदेश मंत्री ने कही है कि इजराइल का यही फंडा है, वो डिवाइड एंड रूल ऐसे ही करता है। सुनिए। Şimdi zaman ulusal birlik zamanıdır. SDG'nin bu noktada üzerine düşeni yapması lazım. Fakat onun yerine İsrail'le bir koordinasyon içerisinde İsrail'in bölgemizde yürüttüğü böl parçala yönet politikasına alet olacak bir aktöre dönüşmesi de maalesef tesadüf değil. Biz Yemen'de olanı, Somaliland'de olanı, Sudan'da olanı ve Suriye'de olanların hepsini artık aynı perspektiften, aynı mercekten görmeye başladık. Bu bizim kendi stratejik değerlendirmemiz. Zaten biliyorsunuz Filistin'deki bölünmeyi ve işgali devam ettiren bir yapı var. Aynı işgali Lübnan'da da derinleştirmeye yönelik bir çaba var. यहाँ पर अमेरिका का काम ये है फिलहाल जो वो कर रहा है कि डील करवा दे कुर्दिश के बीच में, सीरिया के बीच में, कुर्दिश, सीरिया, तुर्की, इनके ये झड़प चल रही है। हालांकि ये सब हरामीपना अमेरिका का ही है। अमेरिका की हरी झंडी होती है, इजराइल वो तमाम काम करता है। आप देखिए, इससे आप वफा की, इससे ईमानदारी की, आप सच्चाई की उम्मीद करेंगे इस अमेरिका से जो कई देशों पर कब्जा करने की बात कर रहा है और वेनेजुएला पर कब्जा करके अब उसका तेल बेच रहा है। भरोसा है आपको? नहीं है भाई। कुर्द जो है आसपास के लोगों पर, देशों पर हमला करते हैं। ईरान पर हमला करता है, ईरान को मारो गोली। तुम्हें लगेगा ईरान की हमदर्दी में नहीं, तुर्की पर घुस के, तुर्की में कितने धमाके कुर्द ने किए, सीरिया के अंदर बड़े बड़े आतंकी हमले कुर्द ने किए। लेकिन डिवाइड एंड रूल वाला जो खेल है इजराइल का, ये देखिए, इजराइल के विदेश मंत्री कह रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि जो कुर्दिश हैं माइनॉरिटीज, उन पर सीरिया हमला कर रहा है, माइनॉरिटीज को सीरिया में कत्ल किया जा रहा है, माइनॉरिटीज को बुरी तरह से कत्ल किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी एक तरह से कुर्द को ऑफिशियली सपोर्ट करते हुए ट्वीट कर दिया है। तो इनके हिसाब से माइनॉरिटीज कौन है? कुर्द, अलवी माइनॉरिटीज नहीं हैं। जो दूसरे सीरिया में संगठन हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं या तंजीमें हैं, वो माइनॉरिटीज नहीं हैं। जो शिया समुदाय हैं, जो अलवी हैं और जो दूसरे हैं, जो सुन्नियों में भी जो दूसरी कास्ट हैं, वो अलवी नहीं है, जिन पर जेन्युइनली खुद सीरिया की फौज हमला कर रही है, वो नहीं। लेकिन क्योंकि कुर्द पहले से ही इजराइल का साथ मांगते आए हैं, तो ये इनका गोल्डन अवसर है कि ये उनको साथ देकर सीरिया को भी अब तोड़ना चाहते हैं। जबकि सीरिया में जोलानी ने इजराइल को सब कुछ दिया है। ये एग्जाम्पल है भाई, गोलान हाइट सीरिया ने इजराइल को दे दिया, कई सारे इलाके सीरिया ने इजराइल को दे दिए। इजराइल कह रहा है कि हम सीरिया से जहां जहां हम मौजूद हैं, अब जहां हमने कब्जा किया है, वहां से हम कभी नहीं निकलेंगे। सीरिया के अंदर इजराइल रेड कर रहा है, सीरिया के लोगों के घरों को तोड़ रहा है। ये सब कुछ होने के बाद भी जोलानी खामोश रहा, लेकिन अभी भी इजराइल को दिल में ठंडक नहीं मिली। तो अब वो कुर्द को सपोर्ट करके पूरे सीरिया पर देखिएगा माहौल ऐसा बनाएगा कि इजराइल कब्जा करेगा। पूरे मिडिल ईस्ट के लिए कहता था अमेरिका और इजराइल कि ईरान खतरा है। आज हर अंधा देख लेगा कि पूरी दुनिया के लिए, मिडिल ईस्ट छोड़ो, पूरी दुनिया के लिए अमेरिका खतरा है, इजराइल खतरा है। यहाँ के जो भारत का एक खास समुदाय है, उसके भी मुंह पर तमाचे पे तमाचे पे तमाचे पड़ रहे हैं। कल तक ये डोनाल्ड ट्रंप की पूजा कर रहे थे ना, जो जिस धर्म के लोग डोनाल्ड ट्रंप की पूजा कर रहे थे, आज उसी झुंड को और उस झुंड के बाप को रोज जलील कर रहा है अमेरिका। हमने तब भी वार्न किया था, तब भी समझाया था कि भाई अपने देश से ऊपर कुछ नहीं है, अपनी भारत माँ की जमीन से और अपने भारत के ऊपर कोई भी नहीं है। किसी को इतना फ्री हैंड मत दो कि तुम ही उसके आगे झुके जा रहे हो। अब सुनिए, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा कौन है? इजराइल। इजराइल मिडिल ईस्ट में पूरी तबाही मचा रहा है।
भाई लेबनान का हाल देखिए, इजराइल ने फिर से लेबनान पर हमला किया, कई लोग मारे गए हैं। अब बताइए, ये वही लेबनान है जब अमेरिका ने कहा था कुछ टाइम पहले, चुनाव से पहले, कि अगर हमारा पसंदीदा राष्ट्रपति यहां पर आ गया तो यहां शांति आ गई शांति। और तो और इजराइल जब चाहे लेबनान पर हमला कर रहा है और लेबनान के राष्ट्रपति बेचारे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि उनके ही द्वारा वो चुने गए हैं। हालात ये है कि अब लेबनान की गवर्नमेंट ने कहा है कि साउथर्न लेबनान डिसआर्म हो चुका है, वहां कोई लड़ाकू नहीं है, वहां कोई हिजबुल्लाह के लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी इजराइल हमला कर रहा है। इजराइल का मकसद सिर्फ और सिर्फ, आप समझ नहीं रहे, मिडिल ईस्ट के इलाकों पर राज करना है। ग्रेटर इजराइल उसका मकसद है, वो जमीन हड़पेगा, आप चाहे दूध के दूल्हे बन जाओ। वहीं लेबनान के विदेश मंत्री ने कंफर्म किया है कि लेबनान की फौज इतनी कैपेबल है कि वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों का खुद सामना कर सकती है। हजरत नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका ने जो डील करवाई थी हमारी लेबनान से, उसमें यह पॉइंट था कि लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को पूरी तरह से पीछे खदेड़ेगी और डिसआर्म करेगी, उनसे हथियार छीनेगी, और यह काम अभी लेबनान नहीं कर पाया है। वहीं अचानक से इजराइल बोलता है, ऐसी कोई फुटेज नहीं आई है, वरना आपका ये बंदा, आपका ये छोटा भाई सबसे पहले आपको बता देता। इजराइल ने ऐलान किया कि हमास ने हम पर रॉकेट दागा है गाजा से। बताइए गाजा में कुछ बचा है? लेकिन नहीं, इजराइल ने कहा कि हम पर रॉकेट दागा गया है। यह कहकर उसने जवाबी कार्रवाई की, गाजा पर हमला किया और 5 लोग मारे गए। बताइए, यानी जब अमेरिका और इजराइल जीत का ऐलान कर चुके हैं कि इजराइल जीत गया है, हमास हार गया है, हमास को मिटा दिया है, हमास को मिट्टी में मिला दिया है, हमास खत्म हो चुका है, कमर तोड़ दी, ये सारे तमाम बयान नेतन्याहू और अमेरिका के ही है ना। और उसके बावजूद अगर हमास हमला अभी भी कर रहा है तो मुन्ना, इसका मतलब तुम अपनी ही बात झुटला रहे हो कि हमास अभी भी है, हमास अभी भी ताकतवर है, इतना कैपेबल है कि वो रॉकेट दाग रहा है। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। हजरत इजराइल ने गाजा पर बड़े हमले किए हैं, यही कह के कि हमास ने हम पर हमला किया। इजराइल का हमला मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए। الآن استهداف في مدرسة أبو حسين الولاد تو للانفجار لسه। इस हमले में 5 से 6 लोग गाजा में मारे गए हैं और कई लोग बुरी तरह से घायल हैं। हजरत इजिप्ट की मिलिट्री का एक युद्धपोत अचानक से गाजा के उस समुद्री इलाके में घुस गया जो इजराइल ने बंद कर रखा था। इजराइल में अचानक से हड़कंप मचा कि इजिप्ट क्या कर रहा है। तुरंत इजराइल का युद्धपोत आया और उसने इजिप्ट के उस युद्धपोत के ऊपर फायर शॉट कर दिया, वार्निंग फायर शॉट, जो फ्लेम फेंकी जाती है, स्पार्कल। तुरंत इजिप्ट की वो जो नेवल फोर्स थी, युद्धपोत, उसने यू टर्न लिया और तुरंत वहां से भाग गया। मोहतरम हजरात, इजराइल की फोर्स गाजा में ओपन फायर भी करती हुई नजर आ रही है। जहां दुनिया में दूसरे इलाकों में उथल पुथल और ये सब कुछ हो रहा है, ये सब चल रहा है ना, अब सारी दुनिया की नजर इधर है, ईरान इधर इधर उधर, तो इजराइल को मौका मिल गया, उसने गाजा में तमाम ये चीजें करनी शुरू कर दी। देखिए
लेकिन दोस्तों मेरा वादा है, चाहे कहीं कुछ भी हो, मैं आपको पूरे अपडेट देता रहूंगा, फिलिस्तीन का अपडेट देना बंद नहीं करूंगा। हजरत नेतन्याहू इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर अब सफाई दे रहा है। उसने एक इंटरव्यू में कहा कि हम पर इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमने जेनोसाइड किया है। हमने जेनोसाइड नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, आपकी हंसी निकल रही होगी, लेकिन साथ में गालियां भी आ रही होंगी, लेकिन उसको बर्दाश्त कीजिए। आगे और सुनिए इसने क्या कहा। इसने कहा कि हमने जेनोसाइड नहीं किया है, इजराइल को बदनाम किया जा रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट में ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, सिर्फ इजराइल है जो ईसाइयों को बचा रहा है और हमारे यहाँ ईसाई सेफ हैं। वो कितना सेफ है दोस्तों आपको पता है। ये ईसाइयों पर भी इसने कितने जुल्म किए हैं और गाजा के अंदर कितने गिरजाघरों को इसने तबाह किया है। इसने आगे ये भी कहा कि जो गाजा के अंदर जो ग्रुप हैं, हमास हैं और दूसरे रेडिकल लोग हैं, उनको खत्म करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे जर्मनी और जापान में रेडिकल लोगों का खात्मा हुआ था। रिकॉर्ड और रिपोर्ट के मुताबिक सन 2025-25 के अंदर ही इजराइल की फौज ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से सिर्फ 600 बच्चों को ही, ये सबके आंकड़े नहीं, सिर्फ बच्चों के आंकड़े हैं, 600 बच्चों को किडनैप किया है, जिनका अता पता अभी तक नहीं है। मुसलमान गाजा और फिलिस्तीन के लिए नहीं बोल रहा है तो बैतुल मुकद्दस के लिए क्यों बोलेगा। हजरात, आज वही तस्वीर फिर से है जो मैं आपको अक्सर दिखाता हूं। बैतुल मुकद्दस में फिलिस्तीनी तो नहीं जा पा रहे, लेकिन यहूदी भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अगर देखें तो तस्वीर ये देख लीजिए, वेस्ट बैंक का ये मंजर है। वेस्ट बैंक में लगातार फिलिस्तीनियों के मकानों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है और जिस तरह से जितने अपडेट मैं ही दे रहा हूं, तो हमारे अपडेट के हिसाब से आपको ये महसूस हो रहा होगा कि जब रोज ही वेस्ट बैंक में बिल्डोजर चल रहा है तो वेस्ट बैंक में कितनी तेजी से फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा हो रहा है। मोहतरम हजरात, उधर स्पेन का बड़ा बयान आया है। जहां मुस्लिम और अरब देश पीछे हटे हैं, स्पेन ने ऐलान किया है कि गाजा और फिलिस्तीन में हम अपनी फौज तैनात करने के लिए तैयार हैं। हजरात, बहुत बड़ा सर्वे हुआ और उस सर्वे की जो रिपोर्ट है वो दिमाग को शांत करने वाली है कि सरकार गुलामी कर रही है अमेरिका इजराइल की, लेकिन अरब के अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं, इनका ज़मीर जिंदा है। और इजराइल के हरामीपने को देखते हुए जो रिसर्च किया गया, तो पूरे अरब में रिसर्च के बाद जितने भी अरब हैं उनमें 90% अरब इजराइल से नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं। यानी यूएई ने भले ही, जिन देशों ने भले ही इजराइल से नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है, लेकिन वहां की आवाम पूरी तरह से इजराइल के इस नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है। उधर यमन की औकात सऊदी अरब समझ चुका है। सऊदी भी इस चीज को समझ चुका है कि यूएई इजराइल का पिट्ठू है। दोस्तों, सऊदी अरब ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके यमन के अंदर से यूएई और एसटीसी को खदेड़ दिया। अब सऊदी अरब ने बड़ा इल्जाम यूएई पर लगाया है। दोनों देशों के बीच इस तरह में बहुत ज्यादा मामला खराब हो चुका है। सऊदी अरब ने कहा कि जो एसटीसी का लीडर था, उस आतंकवादी संगठन का जो लीडर था, जो यमन में घुसा हुआ था, वो यमन से ऐसे भाग गया। वो नहीं भागा है, यूएई ने उसे स्मगल करके उसको देश से बाहर निकाला और बचाया है। तो यूएई पर इस वक्त सऊदी अरब बुरी तरह से भड़का हुआ है। हजरात, 31 दिसंबर यानी जब न्यू ईयर लगने वाला था, तो रात को, मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये देखिए। तो रात को गाजा के ऊपर इजराइल के एक फौजी ने न्यू ईयर कुछ ऐसे मनाया कि ओपन फायर किया, पूरी मतलब बंदूक खाली कर दी, सारी गोलियां खत्म कर दी। न्यू ईयर कुछ इस तरह से मनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो को खुद उस फौजी ने, आईडीएफ की फौज ने
खुद पोस्ट किया, वीडियो वायरल हुआ, पूरी दुनिया में आलोचना हुई, इजराइल को गालियां पड़ी, तो इजराइल ने अब इन्वेस्टिगेशन करके इस फौजी को 20 दिन के लिए, हाँ सिर्फ 20 दिन के लिए जेल में डाल दिया है। हजरात मोहतरम, फिलहाल की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। खबरें मेरी कोशिश होती है कि भर भर कर आपको दूं, ऐसा ना करूं दूसरे क्रिएटर्स की तरह कि 8 मिनट की वीडियो बस बनानी है, 2 खबर देंगे, 8 मिनट की बन जाएगी, 3 ऐड चलेंगे तो बढ़िया पैसा बन जाएगा। नहीं, अगर सिर्फ मकसद पैसा हो, सब्सक्राइबर हो, तो तुम्हें पता है भाई, इधर एक लड़की खड़ी करनी है, इधर एक लड़की खड़ी करनी है, गंदी बातें करनी है, प्रैंक कर देना है, व्लॉग बना देना है, घूमने चले जाओ वहां वीडियो बना देना है, व्यूज तब भी आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो अगर मैं अपने लिए और आपके लिए ईमानदार हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आपको मेरी बात समझ आती है और आपको मेरा काम अच्छा लगता है और आप मुझे दुआओं में याद रखते हो। लिहाजा मैं आपसे यह धोखा समझता हूं कि 15 मिनट खड़ा होकर लबर लबर बोलता रहूं और खबर दे के जाऊं 3। आप खुद उंगलियों पे काउंट कर लिया करें कि ये आपका जो नौकर है, आपका जो छोटा भाई है, आप मुझे कुछ भी समझिए, मैं एक एक वीडियो में कितने अपडेट देता हूं। लोग कहते रहता भाई 10 मिनट की वीडियो बनाओ, 5 भाई 10 मिनट की वीडियो में मैं फिर भी बहुत ज्यादा अपडेट देके जाऊंगा, लेकिन अगर मैं आधे घंटा अपडेट देता हूं तो आधे घंटे के अपडेट में 30 मिनट के अपडेट में मेरी 60-70 खबरें होती हैं। तो दोस्तों, मेरा ये काम करने का तरीका है जिसमें मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और आप चाहते हैं कि अगर मैं भी चूतड़ हिला के रील बनाऊं और 3 मिनट की वीडियो बना के घर चला जाऊं, वो भी कमेंट कर दीजिए, ये भी कर लेंगे। जय हिंद।